Hello and welcome to my YouTube channel J&K Ideal Academy. Dear students, हम बात कर रहे हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस की और कल हमने लेक्चर 1 डिलीवर किया इसके बारे में एंड टुडे वी आर गोइंग टू डिलीवर लेक्चर नंबर 2 एंड वी विल हैव अ डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन ऑफ द MCQs वी विल डिस्कस इन दिस सीरीज. इस सीरीज में जो भी MCQs हम डिस्कस करेंगे उनकी एक डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन, उनके सारे जो ऑप्शंस हैं उनकी एक्सप्लेनेशन आपके सामने रखी जाएगी. सो डियर स्टूडेंट्स, बेयर विद अस. इस सीरीज को आप कंप्लीटली वॉच करें, कंप्लीटली देखें ताकि आपकी नॉलेज जो है रिगार्डिंग कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स इसमें थोड़ी वैल्यू एडिशन हो जाए. सो डियर स्टूडेंट्स, बिफोर प्रोसीडिंग आई वुड लाइक टू आस्क एवरी वन ऑफ यू, every new student who visits this channel to subscribe the channel. तो स्टूडेंट्स, चलिए आज का लेक्चर जो है वो स्टार्ट करते हैं. तो आज जो हमने टॉपिक सिलेक्ट किया है वो है हमारा जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट. तो अगर इस टॉपिक की बात करें, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है एंड दिस इज अ वेरी नाइस टॉपिक एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट रिगार्डिंग द कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स. जो भी आने वाले कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स है, वेदर इट इज the Patwar exam or the inspector or sub-inspector exam, supervisor exam or any other competitive exam conducted by JKSSB or any other recruitment agency. So this topic is very important for all these exams to come. तो इसीलिए इस टॉपिक के बारे में आज हम बात करेंगे और इसके MCQs जो है वो सॉल्व करने की कोशिश करेंगे. चलिए हम स्टार्ट करते हैं. तो पहला जो हमारा MCQ है यहाँ पे वो है, which article of the Indian Constitution authorized the Parliament to reorganize the state of J&K? कौन सा आर्टिकल है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जिसने जम्मू एंड कश्मीर को रीऑर्गेनाइज करने के लिए पार्लियामेंट को इजाजत दी, यानी ऑथराइज किया? देखिए, 4 ऑप्शंस हमारे पास हैं: आर्टिकल 1, आर्टिकल 2, आर्टिकल 3 एंड आर्टिकल 4. नाउ लेट अस डिस्कस देम वन बाय वन. व्हेन वी टॉक ऑफ आर्टिकल 1, this article deals with the name and territory of the Union of India. It says, India, that is Bharat, shall be a union of states. ये जो आर्टिकल 1 है इसमें इंडिया को रेफर किया गया है भारत, यानी इंडिया दैट इज भारत. तो इंडिया का दूसरा नाम जो है कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन किया गया वो है भारत. इंडिया दैट इज भारत शैल बी ए यूनियन ऑफ स्टेट्स. तो ये ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर नहीं है. आर्टिकल 2 जो है, इट टॉक्स अबाउट एडमिशन और एस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्टेट्स. अगर कोई एडमिट करना होगा स्टेट इन द इंडियन टेरिटरी या कोई न्यू स्टेट एस्टेब्लिश करना होगा इंडियन टेरिटरी में, तो उसके लिए पार्लियामेंट को ऑथराइज करता है आर्टिकल 2 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. नाउ लेट अस टॉक अबाउट आर्टिकल 4 फर्स्ट. दिस आर्टिकल सेज दैट लॉज मेड अंडर आर्टिकल 2 एंड आर्टिकल 3, जो भी कानून आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 के अंदर बनाए जाएंगे, दे विल प्रोवाइड फॉर द अमेंडमेंट ऑफ द फर्स्ट एंड द फोर्थ शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. ठीक है, जो कानून आर्टिकल 2 और आर्टिकल 4 के अंदर बनाए जाएंगे, दे विल प्रोवाइड फॉर अमेंडमेंट ऑफ फर्स्ट एंड फोर्थ शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. बट दिस also does not pertain to our question. Now, when we talk of Article 3, what is this Article 3? What does this talk about? This article talks about the formation of new states and alteration of areas, boundaries or names of existing states. तो ये बात करता है formation of new states and alteration of areas, boundaries or names of existing states. तो अगर हम इसकी बात करें J&K रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट की, तो इसने भी यही किया. इसने रीऑर्गेनाइज किया एक स्टेट को एंड इट बाइफरकेटेड द स्टेट इनटू 2 यूनियन टेरिटरीज. सो दिस वाज डन बाय द पार्लियामेंट अंडर आर्टिकल 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया. नाउ वी विल टॉक अबाउट क्वेश्चन नंबर 2. So here is our question number 2. Which schedule of the J&K Reorganization Act 2019 deals with oaths and affirmations? कौन सा शेड्यूल है J&K Reorganization Act का जो oaths and affirmations के साथ डील करता है?
देखिए पहले हम देखेंगे कि इसमें शेड्यूल कितने हैं। जो जे.एंड.के रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट है इसमें टोटल कितने शेड्यूल हैं। तो इस जे.एंड.के रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट में टोटल 5 शेड्यूल्स हैं। द फर्स्ट शेड्यूल, द सेकंड शेड्यूल, द थर्ड शेड्यूल, द फोर्थ शेड्यूल एंड द फिफ्थ शेड्यूल। नाउ लेट अस सी विच शेड्यूल डील्स विद ओथ्स एंड एफर्मेशंस ऑफ वेरियस जो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज हैं उनकी ओथ्स एंड एफर्मेशंस किस शेड्यूल के तहत ली जाती हैं। इफ वी सी टुवर्ड्स द फर्स्ट शेड्यूल, अगर हम फर्स्ट शेड्यूल की बात करें तो फर्स्ट शेड्यूल जो है ये जे.एंड.के यूनियन टेरिटरी के बारे में एज ए होल, मतलब जो जे.एंड.के यूनियन टेरिटरी है उसको इंट्रोड्यूस करता है। ठीक है, इसके बाद जो शेड्यूल सेकंड है, दिस टॉक्स अबाउट द पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसीज। द थर्ड शेड्यूल, दिस टॉक्स अबाउट असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसीज। And the fourth schedule, this talks about the oaths and affirmations of various constitutional authorities who are appointed or who are elected or otherwise. तो ये फोर्थ शेड्यूल इसका राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर 2 का। इसके बाद बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 की। तो क्वेश्चन नंबर 3 जो हमारा है, हाउ मेनी सेंट्रल लॉज आर नाउ एप्लीकेबल टू द यूटी ऑफ जे.एंड.के। यूटी ऑफ जे.एंड.के जो है इसमें कितने लॉज एप्लीकेबल हैं, जो सेंट्रल लॉज हैं, जो सेंट्रल गवर्नमेंट पार्लियामेंट में लॉज बनाती है, तो कितने लॉज जम्मू एंड कश्मीर में एप्लीकेबल हैं। ऑल स्टेट लॉज, देखिए ये स्टेट तो है ही नहीं, तो स्टेट लॉज कहां से एप्लीकेबल होंगे। ओनली यूटी लॉज, क्या ओनली यूटी लॉज हैं जो यूटी में लॉ बनते हैं वही एप्लीकेबल हैं। सम यूटी लॉज एंड सम सेंट्रल लॉज, क्या जो यूटी में लॉ बनते हैं उनमें से कुछ और जो सेंटर में लॉ बनते हैं उनमें से कुछ, या ऑल सेंट्रल लॉज। तो यहां पे जो ऑल सेंट्रल लॉज, क्योंकि देखिए जो आर्टिकल 370 था, आर्टिकल 370 प्रोवाइडेड दैट द सेंट्रल लॉज विल बी एप्लीकेबल टू द अर्स्टवाइल स्टेट ऑफ जे.एंड.के विद सम मॉडिफिकेशंस मेड बाय प्रेसिडेंशियल नोटिफिकेशन। तो आर्टिकल 370 जो था ये प्रोवाइड करता था, इसमें प्रोविजन एक था कि जो भी सेंटर के लॉज हैं, जब उनकी एप्लीकेबिलिटी की बात आती है जम्मू कश्मीर को लेके, जब जम्मू कश्मीर के बारे में उनको अप्लाई किया जाता है तो वो डायरेक्टली अप्लाई नहीं होते, बल्कि प्रेसिडेंशियल नोटिफिकेशन के जरिए उनमें कुछ मॉडिफिकेशंस करके फिर वो लॉज जो हैं वो जम्मू कश्मीर में एप्लीकेबल होते थे। और उनमें से भी कुछ ही लॉज, सारे लॉज जम्मू कश्मीर के में एप्लीकेबल नहीं थे, बिकॉज जे.एंड.के हैड इट्स ओन कॉन्स्टिट्यूशन। यहाँ पे एक अपना कॉन्स्टिट्यूशन था जो 1957 में अडॉप्ट किया गया था। नाउ व्हेन आर्टिकल 370 was abrogated, when the special status of Jammu and Kashmir was abrogated, was revoked, then all the central laws became applicable to the union territory of Jammu and Kashmir. तो सारे जो सेंट्रल लॉज हैं वो इस वक्त सारे सेंट्रल लॉज जो है वो जम्मू एंड कश्मीर की यूनियन टेरिटरी पे एप्लीकेबल हैं और अप्लाई होते हैं। इसके बाद हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 सेज दैट हु अमंग द फॉलोइंग हैज द पावर टू अपॉइंट द लेफ्टिनेंट गवर्नर। इनमें से कौन सी अथॉरिटी है जो लेफ्टिनेंट गवर्नर को अपॉइंट करने का पावर रखती है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया और होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। नाउ व्हेन वी talk about the appointment of the lieutenant governor, or we can say governor of a state. Now the lieutenant governor works in a union territory. जो यूनियन टेरिटरी में लेफ्टिनेंट गवर्नर होता है उसको कौन अपॉइंट करता है, तो उसको अपॉइंट करता है प्रेसिडेंट। और हमारे जो इस टाइम के लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं वो है श्री मनोज सिन्हा। आपको पता होगा श्री मनोज सिन्हा हमारे लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं। और प्रेसिडेंट जो है हमारी वो है द्रौपदी मुर्मू। तो ये है हमारी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो है वही अपॉइंट करता है लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ ए यूनियन टेरिटरी, एंड सेम इज द केस विद द यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एज वेल।
इसके बाद देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5, विच सेक्शन डील्स विद द फॉर्मेशन ऑफ JNK UT। तो कौन सा सेक्शन है JNK रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट का 2019 का जो डील करता है विद द फॉर्मेशन ऑफ यूनियन टेरिटरी ऑफ JNK। देखिए हमारे ऑप्शंस हैं सेक्शन 2, सेक्शन 3, सेक्शन 4 एंड सेक्शन 5। एक एक करके हम देखेंगे। सेक्शन 2 जो है इट डील्स विद द डेफिनेशंस। देखिए कोई भी एक्ट जब बनता है तो उसमें बहुत सारी टर्म्स यूज हुई होती हैं और उन टर्म्स को पहले डिफाइन किया जाता है। उन टर्म्स की डेफिनेशंस उस एक्ट के पहले दी हुई होती हैं। तो इसी तरह से जो जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट है इसमें भी बहुत सारी टर्मिनोलॉजी यूज की गई है, कॉन्स्टिट्यूशनल टर्मिनोलॉजी। तो वो टर्मिनोलॉजी डिफाइन की गई है सेक्शन 2 में। सो दिस सेक्शन डील्स विद डेफिनेशंस। टॉकिंग अबाउट सेक्शन 3, दिस सेक्शन 3 डील्स विद द फॉर्मेशन ऑफ द यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख। तो ये भी नहीं है ऑप्शन इसका, क्योंकि ये लद्दाख के साथ, फॉर्मेशन ऑफ लद्दाख के साथ डील करता है। एंड फॉर्मेशन ऑफ यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख विदाउट लेजिस्लेटिव असेंबली। ठीक है, जो यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख है इट वाज क्रिएटेड विदाउट ए लेजिस्लेटिव असेंबली। एंड सेक्शन 4, पहले हम सेक्शन 5 की बात करेंगे। सेक्शन 5 जो है ये डील करता है कि गवर्नर ऑफ एग्जिस्टिंग स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर टू बी द कॉमन लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ लद्दाख एंड the governor of existing state of Jammu and Kashmir to be the lieutenant governor of union territories। ठीक है, तो इसके बाद क्या हुआ, जो सेक्शन 4 है, सेक्शन 4 जो है इट डील्स विद द फॉर्मेशन ऑफ यूनियन टेरिटरी ऑफ JNK विद ए लेजिस्लेचर। ठीक है, तो ये जो है सेक्शन 4 ये डील करता है JNK फॉर्मेशन ऑफ JNK UT विद लेजिस्लेचर, विद लेजिस्लेचर या लेजिस्लेटिव असेंबली। लद्दाख की जो यूनियन टेरिटरी है इट वाज क्रिएटेड विदाउट ए लेजिस्लेटिव असेंबली। इसके बाद देखेंगे सेक्शन क्वेश्चन नंबर 6, विच पार्ट ऑफ द JNK रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 डील्स विद द डिलिमिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसीज। कौन सा पार्ट JNK रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 का डील करता है विद द डिलिमिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसी। तो अगर हम पहले पार्ट्स देखें तो पार्ट्स जो है, टोटल पार्ट्स इस JNK रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट में वो है 14 पार्ट्स। ठीक है, तो 14 पार्ट्स हैं इस JNK रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट में। अगर पार्ट 3 की बात करें तो एक एक करके हम देखेंगे कि कौन सा पार्ट किस चीज के साथ डील करता है। पार्ट 3 की अगर हम बात करें तो पार्ट 3 जो है इट टॉक्स अबाउट रिप्रेजेंटेशंस इन द लेजिस्लेचर, कि किस ग्रुप की कितनी रिप्रेजेंटेशन होगी लेजिस्लेचर में। इसके बाद पार्ट 4 जो है, पार्ट 4 डील्स विद एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख। पार्ट 4 जो है, पार्ट 5 जो है इट टॉक्स अबाउट द डिलिमिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसीज। सो दिस इज आवर राइट आंसर। पार्ट 5 डील्स विद द डिलिमिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसीज। एंड रही बात पार्ट 6 की, तो पार्ट 6 जो है इट टॉक्स अबाउट द शेड्यूल्ड कास्ट्स एंड द शेड्यूल्ड ट्राइब्स, SCs एंड STs। ठीक है, तो इनके बारे में पार्ट 6 जो है वो डील करता है, ये बात करता है। तो इसके बाद अगला क्वेश्चन देखेंगे, हु एडमिनिस्टर्स द यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। जो जम्मू कश्मीर की यूनियन टेरिटरी है, JNK UT है, इसको कौन एडमिनिस्ट्रेट करता है, यानी एडमिनिस्ट्रेटर कौन है यहाँ का? क्या प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है? अक्सर गलतफहमी होती है कि जो UT है ये प्रेसिडेंट के कंट्रोल के अंडर होती है, लेकिन यहाँ पे जो एडमिनिस्ट्रेटर है वो है लेफ्टिनेंट गवर्नर। ठीक है, चीफ मिनिस्टर भी नहीं है, सेंट्रल गवर्नमेंट भी नहीं है, तो इसका राइट आंसर जो है वो है लेफ्टिनेंट गवर्नर। चलिए इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 जो हमारा है, ऑन विच डेट जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 वाज पास्ड बाय राज्यसभा। किस डेट पे जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट राज्यसभा में पास किया गया? देखिए अगर हम देखेंगे जो JNK रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट था वो सबसे पहले इंट्रोड्यूस इसी राज्यसभा में हुआ, लोकसभा में नहीं हुआ।
जो बिल हुई ना इंट्रोड्यूस, जो J&K रीऑर्गेनाइजेशन बिल थी एक्चुअली 2019 की, दैट वाज प्रेजेंटेड बाय द ऑनरेबल होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया श्री अमित शाह इन द राज्यसभा, इन द अपर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, and it was presented in the Rajya Sabha on 5th August 2019. ये प्रेजेंट की गई राज्यसभा में 5th अगस्त 2019 को, इस डेट पे ये प्रेजेंट की गई। और जब ये प्रेजेंट की गई तो इसी डेट पे ये राज्यसभा से पास भी हुई। ठीक है, राज्यसभा से पास भी ये इसी दिन पे हुई जब 5 अगस्त 2019 को अमित शाह ने प्रेजेंट की ये बिल राज्यसभा में, तो उसी दिन ये बिल जो है इट वाज पास्ड इन द राज्यसभा। एक्चुअली देखिए, अगर हम देखेंगे ऑन विच डेट जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट नहीं है, ये बिल होना चाहिए, बिल, क्योंकि पहले जो है ये बिल ही थी, और इसके बाद जब प्रेसिडेंट का एसेंट इसको मिला ऑन 9th of August, देन इट वॉज कन्वर्टेड इंटू एन एक्ट। क्योंकि कोई भी बिल जब होती है, कोई भी बिल तब तक एक्ट नहीं कहलाती है जब तक उसको प्रेसिडेंट का साइन ना हो, तो इसलिए यहां पे बिल होना चाहिए। J&K रीऑर्गेनाइजेशन बिल जो है 2019 की, इट वॉज पास्ड बाय द राज्यसभा ऑन 5th of August ऑन द सेम डेट ऑन विच इट वॉज प्रेजेंटेड टू द राज्यसभा। तो इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे। देखिए, हाउ मेनी सीट्स विल बी स्टिल वैकेंट फॉर पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेड कश्मीर। ठीक है, जो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर है, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, तो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर के लिए जो सीट्स हैं, कुछ सीट्स जो है पार्लियामेंट्री सीट्स, दे हैव बीन केप्ट वैकेंट, उनको वैकेंट रखा गया है और उनको रिजर्व किया गया है फॉर पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेड कश्मीर या पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर। तो कितनी सीट्स हैं वो टोटल, हाउ मच इज द नंबर ऑफ दोज सीट्स विच हैव बीन रिजर्व्ड, विच हैव बीन केप्ट वैकेंट फॉर पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर। तो देखिए, आप ये देख सकते हैं J&K रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट, और यहां पे दिया गया है प्रॉपरली कि देखिए यहां पे दिखाएंगे आपको सेक्शन 14 जो है, सेक्शन 14 जो है J&K रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट का, इट टॉक्स अबाउट लेजिस्लेटिव असेंबली फॉर द यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड इट इज कंपोजिशन। तो इसकी कंपोजिशन जो है इसके बारे में बात करता है सेक्शन 14, और इसी सेक्शन 14 के नीचे अगर आप देखेंगे, देखिए सेक्शन 14 का जो क्लॉज 4 है, यहां पे आप देख सकते हैं क्लॉज 4 सेक्शन 14 का, यहां पे देख सकते हैं आप कि 24 सीट्स इन द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर शैल रिमेन वैकेंट एंड शैल नॉट बी टेकन इनटू अकाउंट फॉर रेकनिंग द टोटल मेंबरशिप ऑफ असेंबली। तो 24 सीट्स जो है एज पर सेक्शन 14 क्लॉज 4 सब क्लॉज ए, इसके तहत 24 सीट्स जो है J&K रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के तहत ये 24 सीट्स वैकेंट रखी गई है फॉर द यूनियन फॉर द पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर। ठीक है, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, नॉट withstanding anything contained in subsection 3 until the area of union territory of Jammu and Kashmir under the occupation of Pakistan ceases to be so occupied। ठीक है, ceases to be so occupied। तो तब तक ये 24 सीट्स, तब तक ये 24 सीट्स जो है ये वैकेंट रहेंगी जब तक पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर जो है पाकिस्तान की एडमिनिस्ट्रेशन के अंडर है। when it ceases to be so, then these 24 सीट्स will be filled। ठीक है, तब ये 24 सीट्स भी फिल की जाएंगी। तो ये है इसका आंसर। देखिए यहां पे आप देख सकते हैं हमारा ऑप्शन जो था वो था 22, 23, 24 एंड 25, लेकिन हमारा जो राइट आंसर है वो है 24 सीट्स। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, हाउ मेनी सेक्शंस आर देयर इन J&K रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019। तो अगर आपने पढ़ा होगा J&K रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट, तो आपको पता होगा कि इसमें टोटल जो सेक्शंस हैं J&K रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट में वो है 103 सेक्शंस, 103 सेक्शंस। ये सेक्शंस हैं 103, 5 शेड्यूल्स हैं। ठीक है, ये हमने पहले भी बात की कि 5 शेड्यूल्स हैं इसमें,
और इसके बाद पार्ट्स भी मैंने बोला था अभी कि पार्ट्स जो है वो 14 हैं, पार्ट्स हैं 14 इसमें, ये भी बोला अभी मैंने। तो टोटल है 103 सेक्शंस, 5 शेड्यूल्स एंड 14 पार्ट्स J&K रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 में। क्वेश्चन नंबर 11, इसकी बात करेंगे हम। Who is empowered to make laws for the Union Territory of Jammu and Kashmir under the Reorganization Act? J&K Reorganization Act के अंडर कौन पावरफुल है, यानी कौन, किसको ये एम्पावर किया गया है कि वो जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी के रिलेटेड लॉज बना सकता है? क्या ये प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है, लेफ्टिनेंट गवर्नर, लेजिस्लेटिव असेंबली, बोथ बी एंड सी? तो इसका जो राइट आंसर है, देखिए अगर हम प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की बात करें तो ही इज नॉट एम्पावर्ड टू मेक लॉज रिलेटेड टू द यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। सो इट इज राइट आंसर इज, देखिए लेफ्टिनेंट गवर्नर जो है ये कभी कभी ऑर्डिनेंसेस पास कर सकता है, जब लेजिस्लेटिव असेंबली सेशन में नहीं होती है तो तब ये ऑर्डिनेंसेस पास कर सकता है। और ये ऑर्डिनेंसेस जो होते हैं दे हैव द सेम फोर्स एंड सेम पावर एज ए लॉ पास्ड बाय द लेजिस्लेचर। बिल्कुल वैसा ही फोर्स, वैसा ही पावर इस ऑर्डिनेंस के पास होता है जैसा एक लॉ जो लेजिस्लेचर बनाता है उस लॉ में जितना पावर होता है तो उतना ही पावर इस ऑर्डिनेंस में भी होता है। तो लेफ्टिनेंट गवर्नर जो है, ड्यूरिंग when the legislative assembly of Jammu and Kashmir is not in session, the lieutenant governor can pass ordinances. And legislative assembly when it is in session, then legislative assembly is the ये तो legislative body है ही, ये legislative body जो है यही कानून बनाती है। तो दोनों जो है B and C, this is the right answer. So then D will be our right answer, B and C. तो लेफ्टिनेंट गवर्नर भी और लेजिस्लेटिव असेंबली भी यहां पे एम्पावर्ड हैं कि वो कानून बना सकते हैं, वो लॉज बना सकते हैं रिलेटेड टू द यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। देखिए इसके बाद है सेंट्रल लॉज आर एप्लीकेबल टू यूटी ऑफ J&K एंड लद्दाख अंडर विच शेड्यूल ऑफ J&K रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019? किस शेड्यूल के तहत सेंट्रल लॉज जो है वो एप्लीकेबल है टू द यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख? अब दोनों यूनियन टेरिटरीज की बात हो रही है कि जो जम्मू एंड कश्मीर की यूनियन टेरिटरी है और लद्दाख की यूनियन टेरिटरी है, इनमें जो सेंट्रल लॉज एप्लीकेबल है वो J&K रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के किस शेड्यूल के तहत ये लॉज एप्लीकेबल है? देखिए अगर आप 5th शेड्यूल देखेंगे J&K रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट का, ये है 5th शेड्यूल, सेंट्रल लॉज मेड एप्लीकेबल टू द यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख। तो 5th शेड्यूल जो है, इस 5th शेड्यूल के अंडर जो सेंट्रल लॉज हैं दे आर एप्लीकेबल टू द यूनियन टेरिटरी ऑफ J&K एंड यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख। तो यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख और जम्मू एंड कश्मीर पे जो सेंट्रल लॉज एप्लीकेबल हैं दे आर एप्लीकेबल अंडर द शेड्यूल 5 ऑफ द J&K रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखेंगे, ऑन विच डेट J&K रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 केम इनटू फोर्स? यह भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि किस डेट पे जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट जो है ये एनेक्ट किया गया, यानी फोर्स में आया। देखिए 5 अगस्त 2019, 5th ऑफ अगस्त 2019, इस डेट पे जो है, इस डेट पे राज्यसभा में ये प्रेजेंट किया गया J&K रीऑर्गेनाइजेशन बिल। तो ये वाला इसका आंसर नहीं है। 30th अक्टूबर 2019, तो ये भी इसका आंसर नहीं है। 31st ऑफ अक्टूबर 2019, दिस इज द राइट आंसर। 31st ऑफ अक्टूबर 2019, दिस एक्ट बिकेम एप्लीकेबल विद इफेक्ट फ्रॉम 31st ऑफ अक्टूबर 2009। देखिए इसका प्रूफ क्या है कि 31st ऑफ अक्टूबर 2019, आप यहां पे बार बार देख सकते हैं अपॉइंटेड डे। अपॉइंटेड डे जो है इसमें वो है, वो आप नीचे देख सकते हैं। देखिए अपॉइंटेड डे जो है वो है 31st ऑफ अक्टूबर 2019। दिस इज द मेन टेक्स्ट ऑफ द J&K रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट। 31st ऑफ अक्टूबर 2019 आप यहां पे देख सकते हैं। तो ये है अपॉइंटेड डे। अब ये अपॉइंटेड डे क्या है, देखिए आप यहां पे भी देख सकते हैं कि अपॉइंटेड डे जो है इट मीन्स
It means the day which the central government may by notification in the official gazette appoint. तो ऑफिशियल गैजेट में जो अपॉइंट किया गया वो है 31 अक्टूबर 2019 और इसी डेट पे ये J&K रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट जो है ये इंप्लीमेंट किया गया और ये फोर्स में आया. एंड J&K और लद्दाख जो है 2 यूनियन टेरिटरीज दे आल्सो केम इनटू फोर्स. यानी जो J&K रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के तहत जो स्टेट को 2 यूनियन टेरिटरीज में कन्वर्ट किया गया, उन 2 यूनियन टेरिटरीज ने भी काम शुरू करना स्टार्ट किया इसी डेट से 31 अक्टूबर 2019. तो इसके बाद अगला क्वेश्चन देखेंगे, हाउ मेनी सीट्स आर एलोकेटेड टू द यूनियन टेरिटरी ऑफ J&K इन लोकसभा. लोकसभा में यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर को कितनी सीट्स, हाउ मेनी सीट्स आर एलोकेटेड, कितनी सीट्स J&K यूनियन टेरिटरी को हासिल हैं यानी एलोकेटेड हैं इन द यूनियन इन द लोकसभा, इन द लोअर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट. लोकसभा जो है इसको हम कहते हैं कि हाउस ऑफ पीपल. ठीक है, हाउस ऑफ पीपल, क्योंकि ये लोगों का हाउस है, ये लोगों को रिप्रेजेंट करता है. दिस इज द लोअर हाउस, दिस इज द लोअर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट. और इस हाउस में, इस लोअर हाउस में कितनी सीट्स एलोकेट की गई है यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर के लिए, तो वो जो टोटल नंबर ऑफ सीट्स है वो है टोटल 5 सीट्स. 5 सीट्स आर एलोकेटेड टू द यूनियन टेरिटरी ऑफ J&K इन लोकसभा. Question number 15. Which schedule of J&K Reorganization Act 2019 deals with oaths and affirmations? तो ये हमने शायद इससे पहले भी पढ़ा, इसका तो 4th शेड्यूल हमने आंसर दे दिया, ये रिपीट हुआ है ये क्वेश्चन. विच शेड्यूल ऑफ द J&K Reorganization Act 2019, कौन सा शेड्यूल है जो ओथ्स एंड एफर्मेशंस के साथ डील करता है. तो ये हमने एक एक शेड्यूल करके आपको बता दिया कि कौन सा शेड्यूल किस चीज के साथ डील करता है. अब इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन जो है वो है, द J&K Reorganization Act हैज 2019 हैज हाउ मेनी पार्ट्स, कितने पार्ट्स हैं इसके. तो ये भी हमने अभी एक क्वेश्चन में पढ़ा कि 14 पार्ट्स हैं टोटल इसके. इसके बाद अगला क्वेश्चन देखेंगे, एज पर द J&K Reorganization Act द J&K हाई कोर्ट विल बी कॉमन हाई कोर्ट फॉर. जो J&K Reorganization Act है इसके प्रोविजंस के तहत अगर देखें तो हाई कोर्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर जो है ये कॉमन हाई कोर्ट किस किस के दरमियान होगा. एक तो जम्मू एंड कश्मीर है और इसके बाद अगर हम देखें, देखिए बी पार्ट जो है इसका जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख. ठीक है, जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख, जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख. ठीक है, जम्मू कश्मीर तो अलग है यूनियन टेरिटरी और लद्दाख दूसरी यूनियन टेरिटरी है. तो दोनों यूनियन टेरिटरीज पे जो कॉमन हाई कोर्ट ऑपरेट करता है, कॉमन हाई कोर्ट, वो है ऑनरेबल हाई कोर्ट ऑफ J&K. ठीक है, तो ये ऑनरेबल हाई कोर्ट ऑफ J&K जो है ये ऑपरेट करता है अपॉन बोथ द यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख. सो माय डियर फ्रेंड्स, दिस वाज अ डिटेल्ड डिस्कशन अबाउट द MCQs. ये हमने एक डिटेल्ड डिस्कशन किया इन MCQs के बारे में जो इंपॉर्टेंट है रिगार्डिंग द J&K रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट. तो MCQ नंबर 17 तक आज हमने कंप्लीट किया. We will continue from MCQ number 18 with a more detailed explanation right from tomorrow. So tomorrow will be our lecture number 3rd right from the MCQ number 18 of this series. So dear friends, we will conclude today's lecture and I would like to invite all those new students who are coming to our channel, who are watching our lectures. I would like to ask them to subscribe our channel and to share our channel more and more so that these valuable lectures इन लेक्चर्स को बनाने में बहुत ही ज़्यादा मेहनत लगती है, बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क लगती है. तो हमारे जो भी देखने वाले हैं, जो भी हमारे स्टूडेंट्स हैं, उनसे गुजारिश है कि इन वीडियोस को आगे पहुंचाएं, इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें सो दैट दीज वैल्यूएबल लेक्चर्स में रीच मोर एंड मोर ऑडियंस. So dear friends, we will conclude today's lecture here. Let us meet in the third lecture. Let us meet in the third lecture. Till then, have a nice day.